आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। बुधवार को 10 फरवरी को CA फाउंडेशन सभागृह में नमकीन, मिठाई एवं चिप्स निर्माता उद्यमियों के लिए अनिवार्य सदस्यता खाद्य सुरक्षा शिविर खाद्य गौरव 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि इंदौर के माननीय सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, कलेक्टर मनीष सिंह, DIG मनीष कपूरिया, SDM डॉक्टर अभय बेड़ेकर थे। उक्त आयोजन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश, नमकीन मिष्ठान एसोसिएशन इंदौर द्वारा संयुक्त रूप से स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर किया गया, जिसमें अहिल्या चैम्बर, मध्य प्रदेश मसाला व्यापारी संघ, इंदौर दुग्ध संघ, इंदौर ऑयल एसोसिएशन, इंदौर घी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंदौर मावा एसोसिएशन, इंदौर दाल दलहन ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंदौर बेकरी एसोसिएशन, इंदौर कन्फेक्शनरी एसोसिएशन की भी प्रमुख सहभागिता रही। इस शिविर कार्यक्रम में सहयोगी प्रयोजनकर्ता में पुष्प मसाला, श्री जी दूध एवं गंगवाल फूड्स थे। इंदौर जिले में कार्यरत नमकीन, मिठाई एवं चिप्स निर्माता उद्योगों का 2100 रुपये के नाममात्र शुल्क में पंजीयन किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया, उपाध्यक्ष योगेश मेहता एवं नमकीन मिष्ठान एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास जैन एवं सचिव अनुराग बोथरा एवं प्रकाश राठौर, पप्पू भैया ने बताया कि एसोसिएशन द्वारा निर्माताओं से एक एफिडेविट लिया गया है, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन का शपथ पत्र था। इस शिविर में 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए, जहां खाद्य सुरक्षा मिशनरी सहित थर्ड पार्टी जानकारी द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। मिलावट के विरुद्ध अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। इसमें ये बात बार बार सामने आती है, कई लोग अज्ञानतावश कई चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं जो उनके संज्ञान में नहीं है, और वो गलत प्रक्रिया अपना रहे हैं, जिससे कि मिलावट उसमें नेचुरल गुड्स में हो रही है और फिर उनको केस बनता है और तकलीफ होती है उनको। तो इसमें एक हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 350-400 नमकीन और आलू चिप्स एसोसिएशन के मेंबर्स का एक अवेयरनेस कैंपेन किया था। उसमें उनको पूरा टेक्निकली समझाया था क्या इम्प्योरिटी होती है, किसको मिलावट बोलते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्या नहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने महीने और बाद जब जांच करनी शुरू की तो फिर से कई जगह ऐसी यूनिट्स निकली जिसमें कि बहुत ही गंदगी का उपयोग हो रहा था और कई ऐसे प्रोडक्ट डाले जा रहे थे जो हार्मफुल थे ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो फिर नमकीन और आलू चिप्स एसोसिएशन का एक प्रयास है आज ये, मैं बधाई दूंगा इनको, इनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी को, विकास जैन जी को, बोथरा जी को, कि इन्होंने आज ये प्रयास किया। इसमें नमकीन एसोसिएशन, मसाला, आलू चिप्स, इन सबके न केवल मेंबर्स को बुलाया गया है अवेयरनेस के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि इससे जुड़े हुए, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने वेंडर्स हैं, मशीन के हो गए, स्टेनलेस स्टील के हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के हो गए, इनको भी सबको बुलाया गया, रॉ मटेरियल्स के हो गए, ताकि जो मेंबर्स यहाँ आ रहे हैं देखने के लिए उनको ये भी मालूम पड़ सके कौन सी एजेंसी से हमको लेना है, क्या प्रक्रिया रहती है, किस प्रकार की मशीनें यूज़ करनी चाहिए, स्टेनलेस स्टील यूज़ करने का क्या फ़ायदा रहता है। तो ये अवेयरनेस के लिए वेंडर्स भी आज हैं। तो एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन के साथ में आज ये अवेयरनेस कैंपेन नमकीन एसोसिएशन ने प्रारंभ किया है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। डेफिनेटली इससे वो मैन्युफैक्चरर्स जिनको कि ज्ञान नहीं है प्रोडक्ट बनाने का, उनको अवेयरनेस होगी उनकी, और उससे कहीं ना कहीं पूरे शहर में जो गुणवत्ता है मसाले की और नमकीन की, आलू चिप्स 2021 का आयोजन इंदौर नमकीन मिष्ठान निर्माता संघ और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित किया जा रहा है। उक्त आयोजन के पीछे मंशा यह है कि इंदौर एक पूरे विश्व की एक फूड कैपिटल के तौर पर पहचान बनाए अपनी। यहाँ की जो खाद्य सामग्री पूरे भारत में अभी फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। इन व्यंजनों को बनाने के लिए जो खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन किया जाता है, उसमें और गुणवत्ता हो और बढ़ोतरी हो, इन सब मानकों को कैसे हम लोग आगे लाएंगे। हमारे जो छोटे छोटे कारखाने हैं उनमें खाद्य सुरक्षा के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, शासन प्रशासन से हमें किस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा है। तो शासन, प्रशासन, निर्माता, विक्रेता सब मिलकर एक बहुत ही अच्छा ये आयोजन करा है और मैं समझता हूँ कि इस आयोजन के बाद में इंदौर
पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपनी खाद्य सामग्रियों के लिए पहचाना जाएगा। अनिवार्य सदस्यता शिविर जो है इसमें किस तरह से सदस्यता दी जाएगी सदस्यों को? इसमें अनिवार्य सदस्यता शिविर में जितने भी नमकीन मिष्ठान निर्माता है वह अपने एसोसिएशन की सदस्यता ले रहे हैं। उनके द्वारा एक एफिडेविट भरवाया जा रहा है कि हम किसी भी प्रकार का खाद्य सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि हम उल्लंघन करते हैं तो एसोसिएशन उसके लिए जवाबदार नहीं रहेगा और शासन प्रशासन चाहे फिर अपनी विधिवत कार्रवाई उस पर कर सकता है। और एसोसिएशन की तरफ से इस सदस्यता के माध्यम से थर्ड पार्टी एक उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हाँ जी, तो ये होता है खाद्य गौरव 2021 का जो आयोजन किया, नमकीन और मिष्ठान व्यापारी एक साथ एक जायजम पर आए हैं, किस तरह से ये पूरा आयोजन संपन्न किया जा रहा है? इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि जो इंदौर की एक विश्व विख्यात पहचान है, यहाँ का मिठाई, यहाँ का नमकीन, यहाँ का खाद्य पदार्थ, अब वो चूँकि बढ़ता जा रहा है उसका दायरा, और इसमें कई नए लोग आ रहे हैं, कुछ लोग अनस्किल्ड भी आ रहे हैं जो थोड़ा सा इस चीज़ में अवेयरनेस को लेके कमज़ोर हैं। तो उनको अवेयरनेस के हिसाब से कि ये सेमिनार और एक वर्कशॉप रखा था। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉल्स हैं जिसमें जो भी अभी नए FSSAI के रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से अपडेट होने के हिसाब से यहाँ पे सारे स्टॉल्स की व्यवस्था की गई थी और काफ़ी अच्छा यहाँ का माहौल रहा और सभी लोगों ने यहाँ आके लाभ लिया है। और निश्चित रूप से ये जो पहचान है, जो विश्व विख्यात पहचान है इंदौर की, ये और आगे बढ़ेगी। ये सदस्यता चलाई जा रही है, तो इसमें किस तरह से लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है? इसमें हम लोग एक मिनिमम शुल्क लेके इनको सदस्य बना रहे हैं ताकि वो हम लोगों के साथ जुड़े रहें और समय समय पे हम उनको कंसल्टेंट करते रहें और समय समय पे अपडेटेशन जो भी आते हैं FSSAI के उनको देते रहें और एक अच्छा कारवा बना रहे ताकि इंदौर की जो स्वच्छता वाली जो पहचान है वो खान पान की पहचान भी बरकरार रहे। इंदौर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी इस आयोजन में उपस्थित हुए और बड़ी देर तक उन्होंने आप लोगों को गाइडेंस दिया, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बेनिफिट मिलेगा उसका? मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ सुथरा संदेश है कि खान पान को लेके विशेष अवेयरनेस ज़रूरी है। कोरोना काल में सबने देख लिया है इम्यूनिटी को लेके, तो चूँकि इंदौर गढ़ रहा है और इंदौर से एक अच्छी शुरुआत हुई है, पूरे देश तक ही जाएगी। सर बताएं, मांस लैब जो है ये, नमस्कार जी। एक मिनट क्वेश्चन सर, किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल और सभी चीज़ों को देखने के लिए आप यह मशीनें किस तरह से काम करती है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश कोठारी है, मैं मैंस लैब वर्ल्ड से हूँ, MSc केमिस्ट्री हूँ और पिछले 82 में मैंने BSc करा था और क्वालिटी कंट्रोल फार्मा बैकग्राउंड से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ था और 2013 से मैंने पूरा लेबॉर्ट्री का कामकाज शुरू करा है और शुरुआत करी थी स्कूल और कॉलेजेस की लेबॉर्ट्री जो प्रयोगशाला होती है फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लैब की, और 2013 के बाद में मैंने स्टार्ट करा था, सबसे पहला प्लांट करा था आकाश नमकीन जो कि इंदौर की एक शान है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, उनको पूरा क्वालिटी कंट्रोल लैब का एस्टेब्लिशमेंट करा है। पार्ले के जहाँ जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल का काम होता है उन सबको, जैसे एक सबसे बेसिक चीज़ होती है रामरस नमक, उसकी अपने दादी नानी ने जो फार्मूला बनाया था कि एक चुटकी भर नमक स्वाद बढ़ा देता है और अति हो जाती थी जहर होता है। तो आज के विज्ञान के युग में क्यों न हम अपनी लेबोरेटरी को डेवलप करके और पूरे अपनी गुणवत्ता को बढ़ाएं। और इंदौर का जिस हिसाब से नाम है मिठाई नमकीन में, और मैं इंदौर के वरिष्ठ मैन्युफैक्चर के साथ में जुड़ा हुआ हूं और उनकी क्वालिटी को सुधार के जो अपने कलेक्टर, कमिश्नर और आकाश विजयवर्गीय साहब और बाकी ADM साहब जो अलग अलग लोग उचित उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाना चाहते हैं, मैं उसमें अपना तरफ से जितना भी योगदान बनेगा पूरी तरह से। अभी देखा जा रहा है कि मिलावट का मामला सबसे ज़्यादा चलता है, मिलावट को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं, तो आप किस तरह से कंट्रोल क्वालिटी? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। जैसे कि आज की तारीख में कहते हैं ना, साधारण सा काली मिर्च के अंदर पपीते का बीज है, उसके लिए हमारे पास में छोटे छोटे तरीके हैं केमिकल डाल के। दूध के अंदर आपने यूरिया मिलाया तो उसमें आयोडीन डाल के अपन से इस तरह से छोटे छोटे खर्चा, बहुत ही मामूली सा खर्चा करके व्यापारी है जो मैन्युफैक्चर है उस चीज़ को वो हटा सकता है, उस चीज़ को प्रॉब्लम को अपने सॉल्व कर सकता है। आम जनता यदि चाहे तो आपकी मशीनरी या आपके प्रोडक्ट बिल्कुल, जैसे जो एक घर में सुबह सुबह दूध आता है, हर घर में एक लैक्टोमीटर यूज़ कर लिया जाए, 50 रुपये का एक लैक्टोमीटर दूध के अंदर डाला। आज जैसे मैंने एक डिस्प्ले करा है, सांची के दूध के अंदर फैट है 3% का, जो कि बहुत ही उचित है। और आम जो आप दूसरे मिलावट वाले रहेंगे, आप ऐसे घरेलू उपयोग में लैक्टोमीटर यूज़ कर लीजिए। आपको हल्दी के अंदर मिलावट करना है, ऐसे छोटे छोटे चीज़ें रहती है, एक 300-400 रुपये किट रहती है, उसके अंदर आप केमिकल मिलाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।